ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों आ रहा है सिविल कोड यूनिफॉर्म? एक मुसलमानों के खिलाफ इसको बना के जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट मतलब जो है उसका ले सकें। एक खास जात पे मतलब ये थोपने वाली बात, ऐसा लग रहा है आपकी थोपने वाली बात है। थोपने वाली बात है बिल्कुल। सिर्फ ये होता है कि इससे हो सकता है कि वोट या एक पार्टी को हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। माहौल कहाँ से बन रहा है कि मुसलमानों को भड़काने के लिए ये कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? मैम राजनीति है, हम तो राजनीति करते नहीं है मैम। अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो शॉपकीपर है, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? फिलहाल इससे कोई आपत्ति नहीं, ना ही अभी हमें इससे कुछ ऐसा लगा कि धर्मवाद या जातिवाद होगा इससे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और इस समय दरअसल यूसीसी का लगातार जो है जिक्र बार बार हो रहा है और इस समय क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी का ड्राफ्ट जो है तैयार लगभग कर चुके हैं और हम सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीट पर ही हैं। विधानसभा सीट खटीमा है, हालांकि ये सीट उनकी चंपावत है, लेकिन यहाँ से वो चुनाव लड़ते आए हैं। और यहाँ पर हम दरअसल खटीमा के सब्जी मंडी मार्केट में, जहाँ पर थोड़े 2-4 लोग मुझे मिले और उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात चल रही है उसको लेकर क्या जनता की राय है। अंकल जी, यूसीसी का नाम सुना है आपने? यूसीसी जी सुना है। एक देश एक कानून की बात चल रही है। हाँ, चल। क्या कहिएगा? इसके लिए अलग अलग धार्मिक लोग हैं, हाँ। अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग अपनी अपनी मतलब राय है। तो जब ये ड्राफ्ट बन के आएगा उसके बाद क्या इसमें चर्चा होगी, उसके बाद जो है आदमी मतलब जो भी धर्म हैं वो अपने अपने बारे में सोचेंगे कि हमारे लिए सही है या गलत है। अभी तो उसका कोई ड्राफ्ट ही नहीं बना है। अभी तो खाली एक गवर्नमेंट ने उसको एक स्कीम निकाली है कि सिविल कोड में जो है वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों को गुमराह करने के लिए दरअसल यूसीसी लेकर आ रहा है। आपको लगता है महसूस ऐसा ना, ये पॉलिटिक्स का वो है जैसे लुभाव है। ये जैसे इलेक्शन है, जो ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों आ रहा है सिविल कोड यूनिफॉर्म? सिर्फ ये होता है कि इससे हो सकता है कि वोट या एक पार्टी को हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। हाँ, और ये एक तरफ को ये भी है कि एक मुसलमानों के खिलाफ इसको बना के जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट मतलब जो है उसका ले सकें। अच्छा, आपको ये खिलाफ लग रहा है कि पक्ष में लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी इसका पता ही नहीं लगा तो खिलाफ और पक्ष में कैसे कह सकते हैं? जब इसका ड्राफ्ट ही बन के नहीं आया तो भी जैसे इसमें जो बातचीत चल रही है ना, बातचीत ये चल रही है कि तलाक और शादी हो गया, बच्चा गोद लेने की वाली बात हो गई और जमीन जायदाद पे नाम जिसको लिखना है वो हो गया, लड़कियों की शादी की उम्र हो गई। ऐसा ना, जमीन जायदाद इस्लाम का जो कानून है उसमें भी हमारे यहाँ जो उसका लड़की का जो हिस्सा है वो 25% तो है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो पहले से है। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि वो अब जो ये मतलब कानून बनाएंगे तब आएगा, वो तो पहले से है। और लड़कियों की शादी की उम्र? लड़की की शादी की उम्र 22 से स्टार्ट हो जाती है। हम 22 से ऊपर जो है कभी भी कई लोग 16 साल की उम्र में भी कर देते हैं। नहीं, 16 साल की उम्र में ऐसा जो मैं बताऊँ वो हर धर्म में मैंने ये देखा है कि अभी जो मैं जिस मोहल्ले में रह रहा हूँ, यानी कि ये मेरा समझ लो कुंडागिरी कॉलोनी है और यहाँ से मेरा जितना भी पर्वतीय लोग लगे हुए, मैंने देखा कि इंटर 12 करने के बाद उनकी शादी हो जाती है। तो ये हर धर्म में कह रहे हैं हो रही है नहीं हो रही है? अब ये बताइए कि अगर कानून सबके लिए है तो फिर वो 16 साल या 15 साल की लड़की की शादी क्यों हो रही है? मतलब एक खास जात पे मतलब ये थोपने वाली बात जो ऐसा लग रहा है आपकी थोपने वाली बात है। थोपने वाली बात है बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में 16 साल में उम्र शादी हो जा रही है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे किसी का माहौल थोड़ा चेंज हो गया। अभी तक 16 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी हुई हो जाती है अंकल जी, कहीं भी हो जाती है। आपके में होती है, हमारे में कहीं भी हो जाती है। मैं आपको खटीमा का इस्लाम नगर गोटिया जितनी भी है, मैं एक भी कोई निकाल के दिखा दे कि हमारी मतलब फला लड़की की 16 साल में शादी हुई है, तो मतलब आपके हिसाब से बढ़िया है ना? सरकार कहेगी हम वो मानने को तैयार हो। नहीं, अगर वैसे अगर आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि 22 साल में शादी कर रहे हैं। जागरूकता, सब में जागरूकता आ गई है। यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, 12th करने के बाद आदमी आगे मतलब जो पढ़ता है तो बच्चा 22-23 साल में तो वैसे ही पहुंच जाता है। अब जब 22-23 साल के बाद भी उसकी पर फिर उसके परिवार सोचता है शादी ब्याह। आजकल 15-16 साल में तो बच्चा संभल के भी सीधा नहीं हो पाता, तो बच्चे की शादी का मतलब कोई आपत्ति नहीं है इससे? आपको लग रहा है कि नॉर्मल चीजें भी वैसे ही चल रही हैं? बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अंकल खुद ही कह रहे हैं कि हमारे में 21 साल के बाद ही शादी होती है और ये जागरूकता की बात है। जो जागरूक हो गया उसने कर लिया। हाँ, मतलब कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप जाए कोई समस्या नहीं करने को तो किसी के ऊपर थोप भी नहीं सकते आप। मैंने कहा ज्यादातर 15 साल 16 साल में लड़कियों की शादी हो रही है। किसने उस पे मतलब उस पे कोई कानून ना है अभी तक? भाई मैंने 50 की शादी अभी देख ली है। मेरे यहाँ मेरी दुकान है,
जब लड़कियां का सामान लेने आते हैं, मेकअप का सामान, तो हम सबको देखते हैं, यहीं पढ़ी लिखी हैं, यहीं सब कुछ है। किसी ने 12th किया है, किसी ने 12th के बाद जो है 1 साल के बाद उसकी शादी हो रही, तो बताओ उस पे आज तक कानून क्यों नहीं बना भाई? क्यों मतलब उस पे कानून बना देते हैं भाई, क्यों हो रही है शादी? अच्छा, इसमें यूसीसी अगर आता है तो उसमें दरअसल जनसंख्या कानून की भी बात चल रही है, इसको लेके क्या कहिएगा? नहीं, जनसंख्या कानून पहले से भी चल रहा है कि जनसंख्या का तो आया तो नहीं है, लेकिन बात आया नहीं। तो जैसे जैसे ड्रॉप आएगा उसके बाद पता लगेगा क्या। मतलब कोई आपत्ति नहीं उससे? उसमें आपत्ति क्या, हर आदमी चालाक है, जागरूक है, हर आदमी की अच्छी सोच है अपनी कि मेरे मतलब अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, मुझे उनको किस तरीके से पालना है, क्या करना है। अगर जिसके पास 10 बच्चे 15 बच्चे उनके आज उसकी हैसियत नहीं है तो पालने को हर आदमी इस मामले में जागरूक है। खाली एक मतलब जो है सरकार के कहने से कुछ भी नहीं होता नहीं है, ताकि आ जाए नहीं आए। नहीं, सरकार ने तो खाली तोप रखा है कि साहब 10 बच्चे पैदा कर रहे हो कि 15 बच्चे पैदा कर। किसके घर में 15 बच्चे 10 बच्चे हैं आज के टाइम में? बताइए। आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3। अभी आप नई मतलब जो है 15 साल के इस पीरियड में देखिए आप, किसी के यहाँ 5 बच्चे आता है तो कोई समस्या नहीं है। एक परिवार में आप 5-6 बच्चे दिखा दो आप 15 साल की। अब तो खैर वही लोग जागरूक हैं तो थोड़ा अपने हिसाब से। तो फिर उसमें जरूरत कहाँ पड़ रही है? जरूरत कहाँ पड़ रही है उसमें? बस ये बताइए, यूसीसी आया कोई प्रॉब्लम नहीं, आया ना प्रॉब्लम होगी? नहीं, वो तो जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी कुछ नहीं कहेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। चलिए भैया, आप कुछ कहिएगा? अंदर आ जाओ क्या? आप कुछ कहिएगा भैया? यूसीसी सही है, हम 2 हमारे 2 में खुश हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन 3 है हमारे। अब तो क्या जो होना था वो हो गया, अब आगे का कानून आता है तो क्या लगता है? हाँ वो सही है। अच्छा, यूसीसी जो आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक देश एक कानून, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म का लोग हैं एक कानून होगा उनके लिए, तो सही कि गलत है? हाँ सही है, लेकिन क्या सबको गेरुआ बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा? सबको गेरुआ या हरा? नहीं, गेरुआ हरा नहीं, जिसका जो धर्म है वो अपना इस्तेमाल करेंगे। हाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। अंकल जी आप कुछ कहिएगा? क्या कहिएगा? यही कहेंगे और क्या कहेंगे। मतलब बढ़िया है, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। खटीमा कि दरअसल ये मंडी है और यहाँ पर देखिए सभी लोग बहुत मिल के रहते हैं दरअसल, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आपने सुना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, अगर एक धर्म है सही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो जनसंख्या कानून भी इसमें आएगा। हाँ तो सही है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हम 2 हमारे 2 हाँ ये भी सही है। कैसे पालेंगे, है ना? 2 होंगे तभी तो एजुकेशन दे पाएंगे, ज़्यादा होंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। चलो, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद आजिम। मोहम्मद नाजिम भाई, मैंने नाम जानबूझ के पूछा, बुरा ना मानिएगा, है ना? तो आजिम साहब कोई दिक्कत है? तलाक, शादी, बच्चा गोद लेना, लड़कियों की शादी की उम्र, 4-5 चीजें इसमें हैं, इनके दायरे में रखी गई हैं। उसमें सबके लिए एक कानून होगा, हालांकि धार्मिक चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो बना रही है गवर्नमेंट वो सही है, हाँ। कोई आपत्ति तो ये माहौल कहाँ से बन रहा है कि मुसलमानों को भड़काने के लिए ये कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ऐसा माहौल बन रहा है? मैम राजनीति है, हम तो राजनीति करते नहीं है मैम, जो है वो चल रहा है। लोगों से बात करने कोई आपत्ति नहीं है इससे? वो अंकल उसको क्या आपत्ति होगी मैम? अब इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा इंसान, 2 ही बच्चों को पाल सकता है इस स्थिति में, तो नहीं कर पाएगा ना ज़्यादा में। आप कितनी भी पढ़ाई देख लो, प्राइवेट सेक्टर में कितना महंगा हो रहा है। अब एजुकेशन तो 12th के बाद ही है जो गवर्नमेंट में है जो सस्ती है, उससे पहले तो प्राइवेट में तो थोड़ा टाइट ही है यहाँ सबका, और काम दाम भी थोड़ा ऐसी है। यूसीसी को लेकर जो बात चल रहा है, यूनिफॉर्म से लागू कर दिया, क्या लागू हो गया? अच्छा, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत लग रहा है? सही है, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो शॉपकीपर है, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं ऐसा माहौल बन रहा है कि मतलब किसी विशेष धर्म पर जो है ये थोपने की कोशिश की जा रही है, या फिर उन्हें आपत्ति इससे होगी, तो कोई आपत्ति होगी इससे? हमें तो फिलहाल इससे कोई आपत्ति नहीं, ना ही अभी हमें इससे कुछ ऐसा लगा कि धर्मवाद या जातिवाद होगा इससे। अभी हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, आगे जब लगेगा तो बात अलग है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं आपको नहीं लगा? ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि धार्मिक आज़ादी है, सभी की धार्मिक आज़ादी है। जो नमाज पढ़ेगा, कोई पूजा करेगा, वो अपने व्यवस्था के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। भैया आप क्या कहिएगा? सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें जनसंख्या कानून की बात भी चल रही है। शादी नहीं है, जब शादी होगी तो मतलब एक सोच होती है, एक सोच होती है। आजकल 2 को पालना ही बहुत मुश्किल है। आप लोग यूथ हैं तो एक सोच होती है ना, जैसे आजकल 1 को पढ़ा लो वही बहुत है। हाँ। कुछ नहीं, अपने ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि 2 की जगह 4 करना है, अगर आप इतने अफोर्ड कर सकते तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर अफोर्ड कर कानून, लेकिन तब ये होगा कि कानून की सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपको। कानून की सुविधाएं जरूरी थोड़ी कि कानून की सुविधाएं पे ही बच्चे पलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जितनी भी सरकारी स्कूल हैं, अच्छे अफसर के बच्चे उनमें नहीं पढ़ते हैं, सब प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो ऐसा ही जो अफोर्ड कर सकता है वो 2, 4, 6 कर सकता है। लागू होता है, कोई आपत्ति नहीं? नहीं, हमें क्योंकि तो फिलहाल इसमें कोई लागू शादी, तलाक और क्या बोलते हैं आपका बच्चा गोद लेना और लड़की की शादी
की उम्र, ये ये 4-5 तलाक चीजें तो हैं। जो ये हमारे शरीयत वाला है, हाँ। इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बाकी जो हमारा मेन, हम 4 बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 कर सकते हैं, 2 करना है तो 2 कर सकते हैं। तलाक अब तो 3 तलाक बोल के तलाक नहीं होता होगा ना बिल्कुल होता है, कैसा लगा आपको? बिल्कुल। अब यार ये बात गलत बात है। ऐसे गलत बात है ये हमारा। आपने पुरखों खबर से देखी चला आ रहा है। दुबई से फोन में तलाक देते बेचारी महिलाएं कहाँ जाएंगी? नहीं ऐसा नहीं, फोन पे तलाक नहीं होता है, कानूनी तौर पे होता है। कानूनी तौर पे होता, बट अगर सामने आमने सामने दोनों पार्टी हाँ, ये अग्री तो इसमें भी होता है। एक ही कानूनी तौर पर ही होगा। इससे दूर से कानूनी तौर पे ऐसे जैसे नहीं निकाह होता है ना, कोर्ट मैरिज एक अलग है, निकाह अलग है। सकता। हाँ। खाली पेपर पे साइन लेने से आपका शादी टूट जाता है, नहीं टूटता है ना, तो ऐसे इसका हिसाब हाँ, वो होता है। कानूनी तौर पे एक जैसे फेरे लेना होता है ऐसे इसमें कानूनी तौर पे होना चाहिए, वैसे नहीं, मतलब कोई आपत्ति नहीं है उसी ना से। ना कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया। खटीमा की सब्जी मंडी मार्केट में दरअसल हम है और यहाँ पर जितना लोगों से मैंने बातचीत किया, हालांकि लोगों को कोई ऐसी समस्या नहीं है। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि एक समुदाय पर ये फोकस किया जा रहा है कि एक समुदाय को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखा आपने कि मैंने अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत की और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें इस कानून से कोई आपत्ति नहीं है और अगर ये कानून लागू होता है तो वो डेफिनेटली इसको फॉलो भी करेंगे। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।